ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि धर्मेंद्र उनका इस्तीफा हो गया। तो आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? आप लोग एक दो कमेंट तो लिख के बता दीजिए आप लोग कैसा फील कर रहे हैं। मैं तो बहुत मस्त फील कर रहा हूँ, क्योंकि जिस सरकार कहती थी, यानी आप लोग सुने होंगे राजनाथ मंत्री का भाषण की हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने ऑफिशियली अपने जो शायद ट्विटर या कौन से सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, हमको नहीं पता, लेकिन क्या हो गया, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया। अब केवल प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर लेंगे बस। तो देख सकते हैं यूथ का पावर, इंडियन यूथ का पावर। जो बोला जाता था, क्या बोला जाता था कि हम लोग बेकार हैं, तो उसको हम लोग क्या, उसके मुंह पर नहीं, गलत शब्द नहीं, तमाचा मार दिए, उसके मुंह पर तमाचा मार दिए। यूथ का पावर हम लोग का देख लिए आप लोग, कैसे रेजिग्नेशन लिया गया। और सरकार जो कहती थी हम रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, हमारी सरकार रेजिग्नेशन नहीं लेती, वो सामने से रेजिग्नेशन दे रहा है। तो हाल ही में अभी तुरंत आप लोग जान गए होंगे कि जो हम लोग का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा लेना है क्या? नहीं नहीं, अभी छोड़ दीजिए, समय आएगा तो लिया जाएगा। तो एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री ने, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तो चलिए अब आप लोग का बात करते हैं SKMU सेमेस्टर 3 का AEC हिंदी। यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग का सिलेबस है। आप लोग को बताए थे कि आप लोग मेरा क्वेश्चन पेपर का वीडियो देख के जाइए। आप लोग को 100 क्वेश्चन दिए, 38 क्वेश्चन हो बहू वही देखने को मिले। आप लोग अगर मेरा आंसर की देखे होंगे तो 100 में से कितना, 37 से 38 क्वेश्चन आप लोग को हुबहू वही देखने को मिले। क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, शायद सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप कहीं और भी पढ़े होंगे तो आप लोग का जो आप लोग को बताते हैं, आप लोग हमारे कमेंट को देखिएगा। सब लोग बता रहे हैं कितना, 40 भैया, 40 प्लस सभी लोग 48। सब स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं भैया मेरा 2 गलत हो गया, 4 गलत हो गया। उन सबको संतुष्ट नहीं है कि 46 सही हो रहा है, 48 सही हो रहा है। उन सबको यह नहीं दिख रहा है भैया मेरा 4 गलत हो गया, ब्रो 4 गलत हो गया। उन सबको 4 गलत हुआ वो दिख रहा है, क्योंकि पता नहीं वही सब क्या सोच रहे हैं। फिर से 100 क्वेश्चन देने वाले हैं, यानी टॉप 100 क्वेश्चन देने वाले हैं। और आप लोग के एग्जाम में फिक्स है, आप लोग को फिर से बताते हैं, 35 प्लस क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स है, हुबहू यही देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप लोग का सिलेबस यह है, देखना चाहते हैं तो आप लोग एक बार पॉज करके वीडियो को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराते हैं। यहाँ से आप देख पाइएगा टॉप 100 MCQs। तो पहला आप लोग का जो सिलेबस है वो पहले एक बार देख लीजिए। जो आप लोग का पहला टॉपिक्स है, यानी पहला टॉपिक इकाई 1 है, उससे अधिकतर क्वेश्चन आएंगे। वेटेज रखिए, अगर 30 क्वेश्चन इकाई 1 से आएंगे यानी यूनिट 1 से आएंगे, तो 20 क्वेश्चन यूनिट 2 से आएंगे। तो इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब आंसर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी हम आवेदन पत्र क्यों लिखते हैं? तो क्यों लिखते हैं? औपचारिक निवेदन करना। जैसे कि हम लोग सबसे पहले आवेदन पत्र कहाँ लिखते थे, तो पहले स्कूल में लिखते थे। क्यों लिखते थे? निवेदन करने के लिए, छुट्टी चाहिए, झूठो बहाना बनाने के लिए कि सर दर्द कर रहा है तो छुट्टी चाहिए, ये सब हम लोग का क्या होता था, तो निवेदन करने का। औपचारिक मतलब आप लोग समझ लीजिए, औपचारिक मतलब होता है किसी भी सरकारी संस्थान जैसे कह सकते हैं कॉलेज, स्कूल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, इन सब क्या हो गया, सरकारी संस्थान कह सकते हैं। इन सब में अगर आप लेटर लिखते हैं तो सब लेटर क्या हो गया, औपचारिक पत्र। अगर आप वहीं पारिवारिक में जैसे दोस्त को लिख रहे हैं, भाई, माता या पिता या बहन को, किसी को लिख रहे हैं, तो वो सारे पत्र हो गए औपचारिक पत्र, यानी सॉरी उन सबको क्या कहेंगे, अनौपचारिक पत्र। याद रखिए, अनौपचारिक पत्र। तो याद रखिए औपचारिक और अनौपचारिक का डिफरेंस। अनौपचारिक मतलब जो पारिवारिक कह सकते हैं, पारिवारिक तौर पर लिखा गया, यानी भाई बहन माता पिता को या दोस्त को। और औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो सरकारी संस्थान के किसी कर्मचारी या पदाधिकारी को लिखा गया हो। तो आप लोग समझ गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। औपचारिक पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो औपचारिक पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो C नंबर हो जाए प्रेषक का पता, यानी हम जो भेजते हैं। तो सेवा में क्या लिखते हैं, सबसे पहले सेवा में श्रीमान। जो अगर स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो प्रधानाध्यापक महोदय या किसी पदाधिकारी के लिए लिख रहे हैं, मान लीजिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, तो क्या लिखा जाता है, तो प्रेषक का पता लिखा जाता है, C नंबर। आगे बढ़ते हैं। पत्र में विषय लिखने का उद्देश्य क्या है, यानी विषय जो आप लोग लिखते होंगे 3rd या 4th, पहले सेवा में, उसके बाद श्रीमान, उसके बाद कहाँ से भेज रहे हैं। अगर +2 जैसे कि
कोई विद्यालय से भेज रहे हैं तो +2 हाई स्कूल पास रोल तद द्वारा लिखा जाता है, उसके बाद विषय लिखा जाता है, यानी तीसरा पॉइंट कर सकते हैं। तो वह उसमें पत्र में, यानी पत्र में जो विषय होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर होता है बी नंबर, मुख्य बात बताना, यानी किस लिए लिख रहे हैं। ये तो काफ़ी ईजी है। निम्न में से कौन सा औपचारिक पत्र है? औपचारिक आप लोग को बता दिए, तो औपचारिक पत्र कौन से हो जाएंगे, तो ऑप्शन देखते हैं, तो ये हो जाएंगे सी नंबर। आप लोग एक बार पहले मीनिंग समझ लिए, क्वेश्चन आप लोग इजीली बना लीजिएगा। पल्लवन का अर्थ क्या है, तो आप लोग को बताते हैं पल्लवन और संक्षेपण। इससे आप लोग के एग्जाम में पल्लवन और संक्षेपण से दोनों को मिला दीजिएगा तो आप लोग के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे। पल्लवन मतलब होता है यानी किसी भी सूत्र, युक्ति, इन सबको बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। यानी सूत्र में जैसे कि आप लोग संस्कृत पढ़ते होंगे, उनका अर्थ देखते हैं 1-2 लाइन रहता है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं 1-2 लाइन रहता है, लेकिन उसका जब अर्थ निकालिए तो कितना, लगभग 1 पेज हो जाता है, लगभग 1 पेज या हाफ पेज हो जाता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब जो आप लोग बताएं संस्कृत के शब्द, ये सब जो मंत्र हैं, युक्ति है, ये सब कह सकते हैं संक्षेप में लिखा गया। उसको जब आप तोड़ तोड़ कर उदाहरण के साथ बढ़िया से विस्तार में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पल्लवन। और वही आप क्या कर रहे हैं, जब पल्लवन हो गया और उसी को पल्लवन को आप शॉर्ट करके लिख रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, संक्षेपण। याद रखिएगा, ये सबसे आप लोग के एग्जाम में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका पल्लवन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो विचार को विस्तार करना। आगे बढ़ते हैं। संक्षेपण का उद्देश्य क्या है, तो संक्षेपण का उद्देश्य क्या है, विषय को संक्षिप्त करना, यानी शॉर्ट करना या छोटा करना। आगे बढ़ते हैं। संक्षेपण करते समय किस बात पर ध्यान रखा जाता है कह सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मुख्य भाव। मुख्य भाव मतलब क्या हो गया, यानी संक्षेपण यानी जो मूल भाव है। मान लीजिए कोई कहानी है, लॉन्ग मान सकते हैं 5-6 पेज का, उसको आपको शॉर्ट में लिखना है। और शॉर्ट में लिखना है, जो अर्थ 5 पेज में दे रहा है, जो अर्थ कहानी में है, वही आप लोग को शॉर्ट में, अगर आप समरी में लिख रहे हैं तो वही भाव रखना है, यानी अर्थ चेंज नहीं करना है। जो मूल भाव है उसको नहीं परिवर्तन करना है, वही इसका आंसर है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शुद्ध शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आशीर्वाद। सी नंबर आशीर्वाद, जो ऑप्शन आशीर्वाद, देखिए ये सब क्यों गलत है, तो आशीर्वाद में वो में रेफ लगेगा यहाँ, ये तो क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन यहाँ क्या किया है, ये क्वेश्चन हर्षी का प्रयोग हो गया यहाँ, आप देख सकते हैं, और इसमें र लगा दिया, या जो प्रयोग होना चाहिए रेफ प्रयोग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखिए शुद्ध शब्द से आप लोग के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट जो एग्जाम हुआ था 2023-27 का, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक उज्ज्वल पूछा गया था और शायद एक था निष्ठा, या निष्ठा शायद क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो का लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आवश्यकता, बी नंबर। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, ये सब अगर आप लोग का क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप लोग रॉन्ग ढूंढिएगा। क्योंकि अगर देखिए सब लोग, जैसे आप लोग को बताते हैं, आप लोग अगर पढ़ते होंगे ना, तो हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है सब सेम ही है। तो पहले क्या कीजिएगा, पहले देखिए जैसे कि आवश्यक, ये तो फिक्स है, नहीं होगा। उसके बाद आप लोग जानते हो आधा क नहीं प्रयोग होता है। उसके बाद आपको सर्च करना है, जैसे आप देखेंगे तो आ, यहाँ क्या है, अ में आकर आ होना चाहिए। तो आप लोग पहले रॉन्ग ढूंढिएगा, उसके बाद आप लोग सटीक ऑप्शन सही कर पाएंगे। बी नंबर, सॉरी 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, आप लोग के एग्जाम में 1 या 2 फिक्स है आप लोग का शुद्ध शब्द दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर, स्वास्थ्य। तो आप लोग को रॉन्ग ढूंढना है पहले। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया था लास्ट ईयर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द हो जाएंगे सी नंबर, उज्ज्वल। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये 12वां लास्ट क्वेश्चन है। 5 शुद्ध शब्द के क्वेश्चन लिए थे, तो इसका आंसर क्या है, ए नंबर, दायित्व। आगे बढ़ते हैं। निराश में प्रयुक्त उपसर्ग, देखिए ये सबसे आप लोग के 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग और प्रत्यय पहले जान लीजिए। उपसर्ग जैसे कि आप लोग सुने होंगे इंग्लिश में, उपसर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। जो इंग्लिश में रखा होगा एसी इंग्लिश, वो सब पढ़ेंगे प्रीफिक्स। आप लोग हिंदी रखे हैं तो आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो प्रीफिक्स मतलब प्री, आप लोग जानते हैं प्री मतलब क्या होता है, जो पहले फिक्स होता है उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। और आप लोग सुने होंगे प्रत्यय, हिंदी में प्रत्यय कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स, यानी जो लास्ट में प्रयोग हो, सफिक्स। तो आप लोग हिंदी हैं तो हिंदी में बताते हैं आप लोग को। देखिए आप लोगों को कैसे ये सब बनाना है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। निराश है,
यहाँ क्या क्वेश्चन दिया है, निराश में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो निराश को आप लोग को क्या करना है, आप लोग को संधि विच्छेद में तोड़ लेना है। जब भी आप लोग को पूछा जाए क्या करना है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो संधि विच्छेद का एक वीडियो अपलोडेड है, आप लोग मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए और ओल्डेस्ट वीडियो में सर्च कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। तो निराश को क्या कीजिएगा, आप लोग निराश को क्या करना है, संधि विच्छेद में तोड़ लेना है। क्या होता है, निर्जोड़ आस, ये हो गया निराश का संधि विच्छेद। अब आपको अगर प्रत्यय पूछा जाए तो आप लोग बता देना है आस, और अगर उपसर्ग पूछा जाए तो निर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग को पहले क्या करना है, तोड़ लेना है, किसमें, संधि विच्छेद में। संधि विच्छेद में तोड़ के आप लोग को आंसर बता देना है, आप लोग इजीली आंसर सही कर पाइएगा। सब क्वेश्चन में आपको यही विधि अपनाना है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अनुचित में प्रयुक्त उपसर्ग का मतलब प्रीफिक्स, यानी जो पहले प्रयोग हुआ है। तो क्या होता है, अनु जोड़ उचित, तो अनु इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप लोग को पहले क्या करना है, संधि विच्छेद में, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा अगर ये विधि अपनाएंगे तो। आगे बढ़ते हैं, सुशील, इसको भी पहले आप लोग को क्या करना है, तो पहले आप लोग को संधि विच्छेद कर लेना, उसके बाद आंसर बता देना। ये काफ़ी इजी है, बिना आप कह सकते हैं बिना संधि विच्छेद के ही आंसर बता सकते हैं। मित्रता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, यहाँ से प्रत्यय के क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, प्रीफिक्स और सफिक्स यानी उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मित्रता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो मित्रता में मित्र जोड़ ता हो जाता है। क्या होता है, मित्र जोड़ ता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, मानवता में प्रयुक्त प्रत्यय मतलब याद रखिए जो लास्ट में जुड़ा हो, तो मानव जोड़ ता होगा। तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, पहले आप लोग को संधि विच्छेद में तोड़ लेना, उसके बाद आंसर बताना है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग को एक संधि विच्छेद पर डिटेल वीडियो आज शाम तक प्रोवाइड कर देंगे। दूध का दूध, ये आप लोग का लोकंक्ति मुहावरे ये सब आप लोग के एग्जाम में 3 से 4 देखने को मिलेंगे, दोनों मिला के लोकंक्ति 2 देखने को मिलेंगे, और लोकंक्ति और मुहावरे में बहुत कह सकते हैं बहुत कम डिफरेंस होता है, दोनों एक ही होता है लगभग। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकंक्ति का अर्थ आप लोग जानते हैं, बहुत सुने भी होंगे, दूध का दूध कर देंगे और पानी का पानी, तो इसका अर्थ क्या होता है, न्याय करना। नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो नाक में दम करना आप लोग सुने होंगे, तो बहुत परेशान करना। नाक में दम ये कब बोला जाता है, जब बच्चे परेशान करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन है, आँखों का तारा, ये भी क्वेश्चन हम बचपन में पढ़े थे, आँखों का तारा, और ये क्वेश्चन हमें अभी तक याद है। तो इसका होता है आंसर बहुत प्यारा, यानी अत्यंत प्रिय व्यक्ति। 21वां क्वेश्चन है, हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ क्या है, तो हाथ पर हाथ धरे बैठना मतलब बहुत कह सकते हैं निष्क्रिय बैठना, यानी आपके पास कोई कार्य नहीं है। राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में राम कौन सा कारक है, देखिए कारक से भी आप लोग के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा कारक है राम, तो राम है कर्ता, याद रखिएगा, यानी जो कार्य को करता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता कारक। आगे बढ़ते हैं, सीता ने कलम से लिखा, कलम कौन सा कारक है, तो कलम हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा करण कारक। आगे बढ़ते हैं, मोहन विद्यालय में पढ़ता है, यह विद्यालय, यहाँ विद्यालय में कौन सा कारक है, तो विद्यालय कौन सा कारक हो जाएगा, ए नंबर अधिकरण कारक। आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं, मैंने मित्र को पुस्तक दी, यह यहाँ मित्र कौन सा कारक है, तो मित्र कौन सा कारक हो जाएगा, बी नंबर संप्रदान कारक। देखिए कारक आप लोग को पढ़ लेना है, संधि विच्छेद पढ़ लेना है, ये सब एक जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, ये सब आप लोग को अलग से टॉपिक पढ़ाना होगा। अगर चाहते हैं एक ही वीडियो में कवर हो तो लगभग 1 घंटा, यानी कारक और संधि को बढ़िया से पढ़िएगा तो लगभग कम से कम 30 मिनट लग जाएगा दोनों को पढ़ने में। कारक थोड़ा टाइम अधिक लगेगा, संधि आप 10 मिनट में भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कारक के 8 भेद होते हैं आप लोग जानते हैं, याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। घर का भेदी लंका ढाए, लोकंक्ति का अर्थ है, देखिए ये क्वेश्चन किस पर सूट होता है, घर का भेदी लंका ढाए, ये क्वेश्चन किस पर सूट होता है आप लोग बताइए, तो यह रावण के भाई विभीषण पर एकदम सेट होता है। तो घर का भेदी मतलब लंका ढाए, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ही व्यक्ति नुकसान पहुंचाए। आगे बढ़ते हैं, 9 2 11 होना, ये तो शायद सभी लोग जानते होंगे, भाग जाना इसका अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न देखते हैं, लोहे का चने चबाना, ये आप लोग जानते होंगे शायद,
लोहे का चने चबाना मतलब होता है बहुत कठिन कार्य करना। 29वां प्रश्न देखते हैं। सिर पर चढ़ावा, सिर पर चढ़ाना सॉरी, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ए नंबर अत्यधिक महत्व देना, यानी कह सकते हैं उसको, जैसे आप लोग सुनते होंगे मम्मी बोलती है अक्सर पापा को, या सॉरी पापा बोलते हैं अक्सर मम्मी को क्या, अपना देखिए मैं खोटा बोलता हूँ क्योंकि मैं खोटा ही में सुनता हूँ, तो खोटा में बोलता है अपन नुनवा तो अपन कपड़ा पर चढ़े लले, या नुनवा नुनिया जो बोलना है, तो अत्यधिक महत्व देना कह सकते हैं। हाथ मलना, हाथ मलना का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर पछताना। आगे बढ़ते हैं। पराधीन, पराधीन शब्द में उपसर्ग, पराधीन शब्द में कौन से उपसर्ग हैं? तो इसका आंसर होगा बी नंबर पर। आप लोग को पहले संधि विच्छेद करना है, उसके बाद उपसर्ग पूछे या प्रत्यय दोनों बता दीजिएगा। 30वां प्रश्न है। दुर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आप लोग जानते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी पहले, पहले कौन सा दुर्गुण में पहला शब्द क्या है, तो कैसे बनेगा? तो इसका हो जाएगा दुर प्लस गुण, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा दुर, और अगर पूछा जाए प्रत्यय तो इसका गुण हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। बालपन शब्द में प्रत्यय, तो देखिए ये तो काफ़ी इजी है, तो बालपन में देखिए बमेकर बाल लिख लेना आप लोग को, बाल पन, बाल पन अपन, तो आप लोग को पूछा गया प्रत्यय, प्रत्यय मतलब लास्ट, ए नंबर आंसर। मधुरता में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो मधुरता में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा ता, याद रखिएगा, मधुर जोड़ ता। लड़कों ने खेल जीता, लड़कों, यहाँ जो लड़का का प्रयोग हुआ लड़कों ने, कौन सा कारक है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर कर्ता कारक। जब भी काम किया जाए किसी के द्वारा, जैसे आप लोग को बताएं गोविंद ने खाना खाया, तो इसका अर्थ क्या हो गया? तो इसका अर्थ हो गया, ये गोविंद कौन है? तो गोविंद है कर्ता। आगे बढ़ते हैं। सीमा ने भाई के लिए पुस्तक खरीदी, मैं भाई, भाई के लिए कौन सा कारक है, यानी भाई कौन सा कारक है? तो बी नंबर हो जाएगा संप्रदान। आगे बढ़ते हैं। पेड़ से फल गिरा, पेड़ कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अपादान। आगे बढ़ते हैं। राम का घर बड़ा है, मैं राम कौन सा कारक है? तो राम हो जाएगा, यहाँ क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, राम का घर, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा बी नंबर प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण। आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स है, देखने को मिलेंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग को याद रखना है 5 जून को। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, आंसर क्या है? ज्ञान और खोज। आगे बढ़ते हैं। साहित्य समाज का है, तो साहित्य समाज का क्या है? दर्पण है, यानी आप लोग जानते हैं साहित्य किसे कहा था? साहित्य हिंदी को ही कहा था, पूरा हिंदी को अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसे साहित्य कहा था। और हिंदी में क्या लिखा जाता है? तो जो व्यक्ति होता है उन्हीं के विषय में लिखाया जाता है, यानी व्यक्ति का कह सकते हैं दर्पण। ए नंबर आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीयता की भावना से क्या विकसित होती है? तो राष्ट्रीयता की भावना से बी नंबर देश प्रेम विकसित होती है। राष्ट्रवाद आप लोग जानते हैं, राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है? देश से प्रेम। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण हो जाएगा औद्योगिकरण एवं धुआं। ये तो इजी क्वेश्चन है, अगर आएगा तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है। वृक्षारोपण का मुख्य लाभ क्या है? तो वृक्षारोपण का मुख्य लाभ हो जाएगा पर्यावरण संतुलित रहता है, लेकिन आप पूरा डिटेल में पढ़िएगा तो पर्यावरण सुरक्षित तभी हो सकता है जब व्यक्ति कम से कम बच्चा पैदा करे। तो आप लोग सोचेंगे क्या बोल रहे हैं, आप लोग रियलिटी चेक कीजिए। देखिए जब भी एक बच्चा पैदा होता है उसके लिए क्या क्या करना होता है? उसके लिए पहले तो शुरुआत में ही जब पैदा होगा तो उसके लिए भोजन, ये सब आप लोग पहले रिसर्च कीजिएगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि पर्यावरण को अगर संतुलित करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आप लोग सर्च कीजिएगा। और नहीं तो आप लोग आचार्य प्रशांत को नहीं जानते हैं तो आप लोग एक बार सर्च कीजिएगा कि आचार्य प्रशांत द्वारा बताया गया पर्यावरण को संतुलन करने का सबसे कुशल, या कह सकते हैं सबसे प्रसिद्ध उपाय, तो आप लोग को पता चलेगा। केवल एक, अगर आप एक बच्चा पैदा नहीं करते हैं तो 58% प्रदूषण केवल कौन करता है? एक बच्चा पैदा किए तो उनके पीछे कितना खर्चा होगा शुरू से लेकर अंत तक, फिर उसका जो
बेटा का बेटा, लेकिन क्या एक बच्चा पैदा कीजिए ठीक है, लेकिन आप कितना अगर अधिक मात्रा में करते हैं, जैसे समाज अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो चलिए आप लोग सर्च कीजिएगा। हम बोलेंगे तो आप लोग को थोड़ा ख़राब लगेगा, तो लेकिन आप लोग सर्च कीजिएगा, सही तथ्य जानिए। वृक्षारोपण का मुख्य लाभ हो गया। विज्ञान ने मानव जीवन को बनाया, तो कैसा बनाया? आसान हो जाएगा, सरल। बी नंबर। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो साहित्य समाज का मार्गदर्शन है, यानी दिशा दिखाता है समाज को। राष्ट्रीय एकता का आधार क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का आधार हो जाएगा बी नंबर, भाईचारा। भाईचारा कहाँ देखने को मिलता है? तो सीजेपी प्रोटेस्ट। अब कहाँ से देखेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट? वहाँ भाईचारा देखने को मिलता था, लेकिन अब बंद हो जाएगा क्योंकि इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन और चलने देना था, मजाक कर रहे हैं, सॉरी। स्वच्छ पर्यावरण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है स्वच्छता और वृक्षारोपण। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो में आपको 50 तक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 50 से 100 तक प्रोवाइड कर देंगे। राष्ट्र की उन्नति का आधार क्या है? तो शिक्षा राष्ट्र उन्नति का आधार है, और शिक्षा में सुधार का पहल हो गया है, यानी पहला कह सकते हैं चरण या पहला कदम बढ़ा है। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग कैसा लगा आज? पहली बार 12 साल में ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने किसी केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा दिया। गवर्नमेंट ने अभी तक स्वीकार नहीं किया, यानी कर ही लेगा क्योंकि प्रेशर बहुत है। तो आप लोग को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, तो नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।